तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एक एलाइन शिप को दिखाया जाता है। वह स्पेस से अर्थ की ओर बढ़ रही होती है। फिर उसके बाद हमको एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। उस स्पेस स्टेशन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। वह साइंटिस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन अर्थ की ओर भेजने की कोशिश कर रही थी और वह लड़की देखने में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको जान का खतरा है। उसी के दौरान वह किसी एक और साइंटिस्ट से बात भी कर रही थी और वह साइंटिस्ट उससे कह रहा था कि इसको यह इन्फॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचानी होगी। फिर उसके बाद वह साइंटिस्ट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक की में रिस्टोर कर लेती है, फिर उसकी को अपने गले में डाल लेती है। फिर उसके तुरंत बाद ही उस स्पेसशिप पर एलियंस का हमला हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमको अर्थ पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्स है। अलेक्स एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वह आम बच्चों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसको स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए बच्चे उसको गीक कहते हैं। इसीलिए कोई बच्चा उसे पसंद नहीं करता है। इसीलिए एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि मैं तुमको एक समर कैंप पर भेज रही हूँ जिसका नाम रिवॉक द वर्ल्ड है। एलेक्स की मॉम चाहती थी कि इस कैंप से वह लोगों से सोशलाइज हो और उनसे बातें करे और नए दोस्त बनाए। एलेक्स की मॉम एक सिंगल पेरेंट थी, इसलिए वह चाहती थी कि वह अपने आप को कभी अकेला फील ना करे, क्योंकि अलेक्स के पापा एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे। अलेक्सा अपने पापा की याद में वह उनकी घड़ी हमेशा पहने रहता था। फिर मूवी के अगले सीन में एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन है। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर उसे लड़की से कुछ सवाल पूछता है क्योंकि वह जिसको अपना गार्जियन बता रही थी वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर वह आदमी जेन को अपना नीस बताता है। फिर वह ऑफिसर उसको जाने की परमिशन दे देता है। जब वह दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, फिर जेन उसको पैसा देती है और उसको कहती है, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम अब जाओ। यह देखकर तो ऐसा लगता है कि वह सही में उसका रियल गार्जियन नहीं था। इस काम के लिए जेन ने उसको पैसे दिए थे। जेन यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वह भी रिवॉक द वर्ल्ड जा पाए। और फिर मूवी के अगले सीन में एक और लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम डैनी है। वह भी रिवॉक द वर्ल्ड जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर मूवी के अगले सीन हम तीनों इन लोगों को कैंप में देखते हैं। वहां पर एलेक्स जेन से बात करने की कोशिश करता है। अर्जेंट उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर गैलेक्सी मॉम अलेक्स को हक करके वहां से जा ही रही होती है। तभी अलेक्स बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाता है क्योंकि वहां के लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं। कप में बहुत सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फिर वहीं पर देखते हैं कि अलेक्स को एक जगह से जंप करने को कहते हैं, पर अलेक्स को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। कैंप के कोच उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, पर फिर भी एलेक्स ये नहीं कर पाता है। फिर वह वापस नीचे चला आता है। फिर उसे इंसिडेंट के बाद अलेक्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है। फिर उसी रात एलेक्स जब वॉक कर रहा था, तभी वही उसके सामने फिर से जेन आ जाती है। वह दोनों एक ही ब्रिज पर खड़े रहते हैं, पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। फिर अगले दिन सुबह वहां के सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनको ट्रेनिंग के लिए गाइड किया जाता है। पर जेम को यह सब बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और जेन वहां से दूर चली जाती है। जेम को जाता देख वहां से अलेक्स भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जैन पोस्ट में बने लोकेशन पर पहुंच जाती है और सेन वहां पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर अलेक्स भी वहां आ जाता है
और उसके पीछे पीछे डैनी भी वहां पर आ जाता है। डैनी एलेक्स की मदद करना चाहता था क्योंकि एलेक्स बहुत अकेला फील कर रहा था और डैनी चाहता था कि वह किसी भी चीज से ना डरे, इसीलिए डैनी उसका डर खत्म करने के लिए डैनी एप्स को एक पहाड़ी के किनारे ले आता है और कहता है, देखो यह इतना भी डरावना नहीं है। पर एलेक्स वहां पर पहुंचकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी यहाँ देखते हैं कि उसके पीछे वहां पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम गैब्रियल है। वह डैनी को यह करने से रोकता है। अभी डैनी को देखकर वहां बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपनी कराटे की स्किल को दिखाकर उसको डराना चाहता था। पर गैब्रियल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वह खुद डैनी को एक मुक्का मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। चारों लोग वहां पर एक साथ जमा होते हैं। वह चारों एक दूसरे से बात करने ही वाले होते हैं। तब तक आसमान में एक आवाज आती है और उसके तुरंत बाद ही उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। उसमें लिखा होता है कि वह जल्दी सब कैंप में वापस आ जाए क्योंकि उन पर एलियंस का अटैक हो चुका है। फिर वह कर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वह चारों अपने समर कैंप के साइड दौड़ते हैं, पर जब वह वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं और वहां से सब जा चुके होते हैं। फिर उन चारों को आसमान में एक एयरक्राफ्ट दिखता है। वह उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर वह लोग हार नहीं मानते हैं। फिर गैब्रियल उन सब को समझने लगता है कि हम लोगों को तुरंत ही रिवॉक डबल जाना होगा। फिर जब वह लोग वहां पर पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि वहां पर एक आदमी के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। सब उनको छोड़कर वहां से जा चुके होते हैं। सभी बच्चे हैं अपने अपने फैमिली वालों को कांटेक्ट करने के लिए टेलीफोन के पास जाते हैं। फिर एलेक्स उनसे कहता है कि अब टेलीफोन काम नहीं करेगा क्योंकि ब्लास्ट होने की वजह से सारी टेलीफोन सर्विसेज बंद हो गई है। फिर वह सब वहां से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एलियंस और ह्यूमन के बीच में वार हो रही है और यह देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वहां से वह भागने लगते हैं और उन सबके आगे एक ह्यूमंस का शिप उनके आगे गिर जाता है और उस शिप में से एक लेडी निकलती है। अबे लड़की की हेल्थ सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और मरने ही वाली होती है। फिर एप्स को एक की देती है और कहती है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना और एलेक्स को कहती है इस की को तुम जेब्रियल फैसिलिटी में डॉक्टर फिल्डिन को दे देना। फिर वह लेडी उन लोगों को जब रियल फैसिलिटी का लोकेशन बता ही रही होती है तभी वहां पर एलियंस का हमला हो जाता है और वह सब वहां से भाग जाते हैं। फिर वह एलियन उस लेडी को मार देता है। फिर वह एलियन के अंदर से एक और बेबी एलियन बाहर आता है और बच्चों के पीछे भागने लगता है। वह बच्चे भागकर एक बिल्डिंग में आ जाते हैं और वो बेबी एलियन भी उस बिल्डिंग में आ जाता है और मैं बेबी एलियन उन सब के सामने होता है। तभी वहां पर जेम की मदद से वह सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनके पीछे वो बड़ा वाला एलियन आ रहा होता है। फिर तभी एलेक्स और जेन दो एक वॉशरूम में छिप जाते हैं और दूसरी तरफ डैनी और गैब्रियल एक साथ छुपे होते हैं और वहां पर एक और आदमी भी होता है। उस आदमी के पीछे एक एलियन उसको मरने के लिए उसके पास आता है और वह एलियन उसे मार देता है। यह देखकर गैब्रियल और डैनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर डैनी और गैब्रियल को भी वह एलियन देख लेता है। फिर वह दोनों वहां से भागकर उस एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं जिस एयरक्राफ्ट से वह लेडी इंजीनियर निकली थी और उस एयरक्राफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहां पर एलेक्स और जेन भी आ जाते हैं और वो लोग भी एलियन से बचकर वहां पर आए थे।
तभी वहां पर एलियंस का हमला हो जाता है और गैब्रियल उस एयरक्राफ्ट के अंदर से इग्निशन के बटन को प्रेस कर देता है। तभी वहां पर एक हमला हो जाता है और वह बेबी एलियन मर जाता है। फिर तभी वह मदर एलियन अपने बेबी एलियन को मारते देख उन चारों के पीछे भागती है, उनको मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर एक ह्यूमंस का एयरक्राफ्ट आ जाता है और मदर एलियन को शूट करते हैं और वह मदर एलियन थोड़ी देर के लिए वह जमीन पर गिर जाती है। वह चारों लोग वहां पर उसे लड़के के लिए के वजह से ही फंस गए थे। तभी जेन बोलती है कि शांत रहो और तीनों को एक थप्पड़ लगती है और कहती है शांत रहो, हम यहाँ पर एक मिशन किए आए हैं, पहले उसे मिशन को पूरा करो। जेन कहती है कि हमें वह डिवाइस जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंचाना होगा। तभी वह तीनों उसकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जेन को फॉलो करने लगते हैं। फिर जेन उन तीनों से कहती है हमें कैंप में से साइकिल लानी पड़ेगी। तभी अलेक्स कहता है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। तभी वह तीनों एलेक्स की मदद करते हैं और उनकी हेल्प से अलेक्स साइकिल चलाना सीख जाता है। फिर जब अलेक्स आगे जा ही रहा होता है, फिर उसकी साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है और वह गिर जाता है। तभी वह तीनों उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि सामने पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वह यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में वह मदर एलियन जो जमीन पर गिरी हुई थी फिर से उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे सिटी में एक पुलिस स्टेशन के पास आते हैं और उसके अंदर जाते हैं और वह देखते हैं वहां पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। वहां पर सिर्फ एक लॉकर में एक कैदी पड़ा हुआ था और वह उन सब से कह रहा था कि मुझे यहाँ से छुड़ा लो। फिर डैनी उससे कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। फिर वह कैदी कहता है कि मेरा बच्चा मेरा बाहर वेट कर रहा है। फिर जेन कहती है कि हमें इसे फ्री कर देना चाहिए क्योंकि यह अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर जाना चाहता है और मैं जानती हूँ कि बच्चे अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते। और वह फिर से जेनरियल फैसिलिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में कमांडो की फौज दिखती है और वह सिटी को खाली करा रहे होते हैं। तभी वह बच्चे उनके पास पहुंचते हैं और एलेक्स उसकी डिवाइस को कमांडर को दे देता है और कहता है कि इसे जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंचा दीजिए। फिर उसके बाद वह कमांडर उन बच्चों को एक स्कूल बस में सेफली पहुंचा देता है। फिर उसके बाद रास्ते में एलियन एयरक्राफ्ट उन पर हमला कर देती है जिसमें वह कमांडर जख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद वह कमांडर उसकी डिवाइस को जेब्रियल फैसिलिटी तक नहीं पहुंचा सकता था, इसीलिए कमांडर उसकी को अलेक्स को दे देता है। वह लोग रेडियो फोन को भी उठा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वह सब वहां से निकलते हैं और जेब्रियल क्वालिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर यह सब लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर गैब्रियल कहता है कि यह तो वही जगह है जहां से हमने अपना सफर को शुरू किया था। फिर गैब्रियल उन सबको अपने घर में इनवाइट करता है ताकि हम सबको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। फिर गैब्रियल अपनी स्टोरी को सबको बताता है और कहता है कि मैं जेल से इस कैंप के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जिस शॉप में काम करता था उस शॉप का मालिक मुझसे थोड़ा परेशान रहता था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उसे शॉप के ओनर ने उसको जेल में डलवा दिया और उसकी मॉम को भी जब से निकलवा दिया। फिर वह सब बच्चे रात को सब एक साथ कमरे में सो रहे होते हैं। तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वह सब उठ जाते हैं और वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उनको वही आदमी मिलता है जिसको उन लोगों ने जेल से फ्री किया था और वह आदमी अलग से उसकी डिवाइस को मांगता है ताकि वह डिवाइस को बेचकर पैसा कमाए।
पर अलेक्स उसकी डिवाइस को देने को मना कर देता है। तभी वह आदमी उसे जबरदस्ती करता है। फिर तभी वहां पर बेबी एलियन आ जाता है और उस बुरे आदमी को मार देता है। तभी गैब्रियल एक ट्रैप बिछाता है और इस ट्रैप में उस बेबी एलियन को फंसा देता है और वह बेबी एलियन पूल में गिर जाता है। फिर वह सब बच्चे हैं उसे जगह से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर गैब्रियल कहता है कि यह वही बेबी एलियन है जिसको हमने उस एयरक्राफ्ट से मार दिया था। इससे यह पता लगता है कि यह एलियन कभी भी मर नहीं सकते। पेरियार बिल कैसा है हम में से किसी एक लोग की वजह से है। वह एलियन हम सब के पीछे पड़े हैं और मैं फिर से आपसी में लड़ने लगते हैं। तभी डैनी अपनी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे आमिर समझते हो। इतना मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पापा भी दिवालिया हो चुके हैं। फिर तभी उन सब को एक ट्रांसमिटिंग डिवाइस के मदद से उनको एक न्यूज़ पता चलती है कि जिस डॉक्टर फिल्डीन को हम लोग ढूंढ रहे हैं वह हमारे आसपास ही है। फिर वह सभी बच्चे एक मॉल में चले जाते हैं ताकि वह सब अपने कपड़े चेंज कर सके। तभी वहां पर जेन उनको अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। कहती है कि मैं खुद से ही अपने फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि वह लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। फिर यह सुनकर वह सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ के एनवायरनमेंट को सही करने के लिए जैन कहती है कि मुझे अब तुम लोग जैसे फ्रेंड्स मिल गए हैं तो मुझे कोई भी फैमिली की जरूरत नहीं है। फिर तभी वह सब एक कर में बैठकर जेंटियल फैसिलिटी की तरह बढ़ते हैं। तभी रास्ते में वही एलियन उनकी कर के ऊपर आ जाता है। फिर वह एलियन अपना एक टेंटाकल्स उस कर के अंदर डाल देता है। फिर तभी वह बच्चे उस कार में से खुद ही बाहर निकल जाते हैं, उस कर को ब्रिज की ओर छोड़ देते हैं और वह का अमृत से नीचे गिर जाती है और वह कर उसे एलियन के ऊपर चढ़ जाती है। फिर तभी अलेक्स उन सब से कहता है कि वह की डिवाइस मुझे उसे कर में ही रह गई है जो ब्रिज से नीचे गिर गई है। तभी वह बच्चे सोते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। तभी डैनी उनसे कहता है कि मैं वह की डिवाइस को नीचे कार में से लेने जाऊंगा और वह उसमें सफल भी होता है। तभी वह एलियन डैनी के ऊपर हमला करता है पर वह हार नहीं मानता है। डैनी वहां से निकलकर भाग जाता है और फिर वह बच्चे फाइनली जेब्रियल फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं। जब वह सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर सब मर चुके होते हैं और वह डॉक्टर फिल्डिन भी मर चुका होता है। फिर वह सब लोग जनरल से बात करते हैं और जनरल उन्हें पूरे वार की फोटोज को दिखाता है और कहता है कि अब शायद इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर अलेक्स जनरल को एक स्पीच सुनता है और जनरल यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर जनरल अलेक्स से कहता है कि उसकी डिवाइस के द्वारा तुम उस मदर एलियन के एयरक्राफ्ट को खत्म कर सकते हो। और मैं अलेक्सा बताता है कि उसकी डिवाइस में बहुत से ऐसे कोड्स हैं उसके द्वारा तुम इस दुनिया को बचाने में काम आ सकते हैं। और फिर वह बच्चे इस दुनिया को बचाने के मिशन को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था और फिर अलेक्स को अपना टैलेंट को शो करने के लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। फिर अलेक्स एक स्ट्रेटजी बनता है और जेन जैन को अपनी वॉच देता है और कहता है कि जाकर तुम जनरेटर को ठीक करो और वह खुद ऊपर जाकर उसको कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने जाता है और फिर आगे जेन उस जनरेटर को ठीक कर चुकी थी और गैब्रियल ने भी उसकी डिवाइस को उस मशीन में लगा देता है। अलेक्स जब उसे मशीन को ठीक करने के लिए ऊपर ज्यादा होता है तभी वह अपने डर को काबू करके ऊपर टावर पर चढ़ता है और उस मशीन को ठीक कर देता है और तभी वह देखता है
कि वहां पर वह एलियन भी है। एलेक्स उस एलियन से बचने के लिए उस टावर की एक केबल की हेल्प से उस टावर के नीचे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल को उसे मशीन को चालू करने के लिए एक कोड की जरूरत होती है, पर गैब्रियल को कभी आज तक एक भी नंबर से याद नहीं होते, इसीलिए वह बहुत डर जाता है। और अगर उसने एक भी नंबर गलत डाला तो वह पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसमें डेजी उसकी हेल्प करता है और अपने ही खून से एक पेपर पर उस कोड को लिख देता है और उसकी मदद से गैब्रियल उसे डिवाइस को चालू कर देता है। तभी हम देखते हैं उसे डिवाइस के ऑन होते ही उसे सिस्टम से ऐसी लेजर निकल रही थी जिससे वह मदर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रही थी और दुनिया बचने वाली थी। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि अलेक्स जिस कमरे में है उस रूम में वही मदर एलियन आ जाता है। तभी अलेक्स फायर की हेल्प से उस एलियन को मार देता है और फिर दूसरी तरफ जेन और गैब्रियल उस लेजर को उस मदर एलियन एयरक्राफ्ट की तरफ एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वह एलियन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और दुनिया बच जाती है। अब मूवी के एंड में एलेक्स अपनी मॉम से मिलती है और पूरी दुनिया उन चारों को हीरो मानती है और इसी तरह यह मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।